हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हस्बैंड को ऑफिस बहुत जल्दी जाना था, इसलिए मेरे को जल्दी उठ के सारा काम करना पड़ा। एक साइड चाय रखी, दूसरी साइड सब्जी की तैयारी, और भरत के लिए मैंने डोसे का बैटर मंगा दिया था क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा वरना। तो आज मैं लिंगुड़े की सब्जी बना रही हूँ थोड़ा अलग स्टाइल से। आज को मिला के मैंने 3 तरीके से ट्राई कर चुकी हूँ और तीनों ही तरीकों में वो बहुत टेस्टी बनता है। बस यही है कि मसाला कम डले तो इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। तो आज मैंने थोड़ा सब्जी बढ़ाने के लिए आलू और प्याज डाल दिए थे उसमें, और ये ऑलरेडी बॉईल करे हुए क्लीन लिंगुड़े मैंने उसमें ऐड किया, थोड़ा सा फ्राई किया और बेसिक मसालों के साथ उसको ढक के पकने के लिए रख दिया। वहीं दूसरी तरफ रोटियां मैंने बना दी थी, फटाफट हस्बैंड का लंच पैक किया और उतने में आवाज़ आने लगी कि मेरा चार्जर कहाँ है। मेरे हस्बैंड का फ़ोन का चार्जर नहीं मिल रहा था, तो वो पूरे कमरे में ढूँढ रहे थे उथल-पुथल। मैं भी गई उनकी हेल्प करने के लिए, और जैसे ही मैं नीचे झुकी, मैंने कहा बेड के नीचे ना गिर गया हो, देखती हूँ। इतना कूड़ा देख के, ये पावनी की करामात है, सारी बॉल-वॉल, अपने टॉयज़ सब नीचे डाल देती है। इसको देख के मेरा दिल इतना दुखी हुआ ना, मैंने किया आँखें बंद, किया इसे इग्नोर क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था। अभी मैं इसको क्लीनिंग करने नहीं लग सकती थी, तो मैंने तो इग्नोर करके कर दिया ड्रॉअर वापस बंद। मेरे हस्बैंड हो गया रेडी लंच लेके, लगेज पैक, बाय बाय। बाय। हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद मेरा कोई काम खत्म नहीं हुआ, ना ही मुझे ब्रेक मिली। फटाफट किचन में जाके मैंने फिर इडली बनाई क्योंकि भरत के स्कूल का टाइम हो रहा था। भरत को इडली पसंद है और बहुत इजी ऑप्शन लगा मुझे, तो मैंने फटाफट इडली बना के उसका टिफ़िन पैक किया और यही इडली पावनी को भी दे दी खाने के लिए। फिर मेरा काम कल से बचा हुआ था, कपड़े अभी भी ऐसे ही पड़े हैं और मैंने बेडशीट निकाल दिया धोने के लिए। पावनी मेरी शैतानी कर रही है, पूरा घर में खिलारा मचा रखा है और मैं धो रही हूँ कपड़े। हाँ क्या? जब भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं तो पानी ड्रेन करने के बाद रूम बहुत गंदा हो जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसे अच्छे से क्लीन कर दिया जाए ताकि जब वॉशरूम धुलेगा तो ये भी क्लीन लगे। और वही मैं कर रही थी, सारे सिंक में मैंने टाइल क्लीनर डाल के उनको भीगने रख दिया, तब तक मैं कपड़े धो रही थी। बट ये पावनी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती, मैं जहाँ पे होंगी वहीं आ जाती है, चिपक जाती है। इसको इसके कपड़े कितने ही बार बदल लो, बार बार ये गीले करती है और पानी में ज़रूर आती है। और आजकल इसने नया सीखा है, स्टूल पे चढ़ के पीछे पकड़ के गर्दन पकड़ के लटक जाती है। अब कई बार इतनी ज़ोर से प्रेशर लगाती है गर्दन में कि चोक भी होने लगता है। छुटकू को कौन बताए। बस मुझे यही टेंशन रहती है इसको ठंड ना लगे, लेकिन क्या करें, ये मानती ही नहीं है। और फिर लगने लगी थी मुझे भूख, टाइम नहीं था, तो मैंने तो भैया इडली और नींबू से ही नाश्ता कर लिया। फिर धीरे 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 मैं लगी थी काम करने में जितना हो सक रहा था। पावनी को टीवी देखने के लिए बिठाया मैंने ताकि वो डिस्टर्ब ना करे और मैं कुछ काम कर सकूं। सारे सूटकेस मैंने खाली किए और कपड़े जो गंदे थे वो धोने के लिए डाले और जो साफ थे वो उनको तह करके अलमारियों में या उनकी जगहों में वापस रखा। यहाँ कमरा भी क्लीन करना था, कारपेट बिछा हुआ था। अब मैं धीरे धीरे लगी पड़ी थी एक एक सेक्शन लेके, कारपेट बिछाड़ के फोल्ड कर दिया। अब झाड़ू लगा के जितना भी खिलौने विलौने और जो भी मिट्टी विट्टी है सब एक कोने में कर दी मैंने। यहाँ पे झाड़ू मैं नहीं लगा रही थी, लेकिन सिर्फ मैंने कूड़ा साइड कर रही थी कि एक साथ उठाऊंगी। बार बार बीच में लगता है, पाँव में लगता है तो बहुत इरिटेशन सी होती है। अब ये पावनी को जितनी बार भी सोफे में बैठाओ कि बेटा दूर से देखो टीवी, ये बार बार भाग के आगे ही आ जाती है। पता नहीं मैग्नेट लगी है क्या इसके और टीवी में। टीवी में तो है खैर, लगता है पावनी में ही है जो चिपक के बार बार टीवी में चिपक जाती है। कितनी बार इसको पीछे रख लो, ये देखो फिर आ गई। लेकिन खैर इतना परेशान नहीं किया इसने अभी मुझे। जितने भी जूते चप्पल इधर उधर घूम रहे थे सबका जोड़ा ढूंढ के सारे घर से एक साथ लाइन लगा दिया ताकि मैं उनको एक साथ संभाल सकूं। जब एक एक करके लाइन लगने लगे ना तब पता चला यार इतने सारे जूते चप्पल है हमारे पास और फिर भी मैं नया लेती रहती हूँ। पावनी टीवी देख रही थी बड़े मज़े से, मेरे को अच्छा लगा, लेकिन ये बार बार टीवी पे चिपक के देखती है, सोफे में नहीं बैठती।
मैं लगी वापस अपने काम में, भई काम तो ख़त्म करना ही था। मन बिल्कुल नहीं हो रहा था, शरीर जवाब दे रहा था। रोज़-रोज़ यही काम फ़ोल्डिंग। अभी तो ये सिर्फ़ जो सूटकेस के अंदर के कपड़े हैं ये वो है। अभी जो बेड पे पड़े हैं इतने सारे कपड़े सूखे हुए और जो नए कपड़े धो के सुखाए हैं, उनको भी फ़ोल्ड करना है। भगवान हिम्मत देना मुझे, जल्दी काम ख़त्म करने की। अपनी लाइफ़ तो देख लो आप फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड में, दौड़ा-दौड़ा, भागा-भागा सा ही हो रही है। बट कोई नहीं, एक काम तो करके ही छोड़ना है आज। इतना जो है एटलीस्ट लिविंग रूम बैठने लायक तो बना दिया जाए। वरना लिविंग रूम सबसे पहला कमरा होता है, कोई अंदर आ गया, गलती से भी कोई गेस्ट आ गया तो उसके सामने क्या इंप्रेशन जाएगा। प्लस घर के अंदर से हम भी आए, अगर एक कमरा चाहिए हमें साफ, तो तीनों माँ, बेटे बेटी हम यहीं सो जाएंगे, बाकी कमरे इग्नोर करके। पहले मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी। अकेले थी ना, 5 जोड़ी कपड़े पैक किए और घूमने चल दो कहीं भी, कोई टेंशन नहीं खाने की, जो मन कर रहा है वो खा लो। लेकिन जब से ये बच्चे हुए हैं, मुझे ट्रैवलिंग के नाम से ना दुख-दुखी लग जाती है। क्योंकि सबसे पहले टेंशन आती है, भाई वहाँ पे इनको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सही से खाएँगे नहीं खाएँगे, कपड़ों में गिराएँगे तो कपड़े गंदे, पहले पैकिंग की टेंशन, फिर अनपैकिंग की टेंशन, साफ़ कपड़े वापस रखो, गंदे कपड़े धो के रखो, सुखा के फ़ोल्ड करो, ये फ़ोल्डिंग ज़िंदगी से कब जाएगा यार? मैं अब ये सोचा है कि बच्चों के कम से कम कपड़े रखने हैं। स्टिल इतने सारा हो जाता है लॉन्ड्री हर हफ्ते का। हफ्ते में अगर 3 दिन भी धोऊँ मैं तब भी इतना ज़्यादा कपड़े गंदे करते हैं ना मेरे बच्चे, बस क्या ही बताऊँ। एक भरत है, अगर पूरे दिन में ये 5 बार टॉयलेट जाएगा तो 5 बार अपने पूरे कपड़े बदलता है ऊपर से नीचे तक। इतना सुघड़ आदमी मेरे घर में कैसे आ गया? और पावनी, उससे तो पूछो मत, वो जो खाएगी वो कपड़ों में लगाएगी, बार बार बाथरूम में घुस के पानी से अपने कपड़े गीले करेगी, अलग ही लेवल की है। बच्चों का तो बता दिया, सबसे बड़ी कल्प्रिट कौन? इनकी माँ, जिसकी अलमारी इतनी ज्यादा भर चुकी है कि बेड में सारी साड़ियाँ पड़ी हैं। हस्बैंड की अलमारी कब जाने के बाद भी मेरे पास जगह कम है कपड़ों के लिए। ये पावनी है शैतान इतनी ज़्यादा। ये जो बेबी प्रोटेक्टर लगाए हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए, ये उसी में लटक के झूलम झुल्ला करती है। और इसने सारे प्रोटेक्टर की ना ग्लू ऐसे छुटा दी कि बस पूछो मत। बट रिस्की काम तो ये है कि ड्रॉअर में चढ़ के ऐसे झूलती है। मन तो करता है इस टीवी यूनिट को देख के कि काश ये होता ही ना। फाइनली बैठक रूम कुछ साफ हुआ। फिर मैं चली गई भरत को स्कूल से लेने के लिए एंड ओ माय गॉड, इतना बड़ा सांप दिखा मुझे। पहले तो मैं डर गई थी, लेकिन ये बताया कि ये जिंदा नहीं है, गाड़ी ने कुचल दिया। भगवान से प्रार्थना है कि इसका अगला जन्म इजी बनाया जाए और इसकी आत्मा को शांति मिले। आप लोगों से हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।